हेलो बच्चों, कैसे हैं भाई आप सब? अच्छे हैं। अब हम बात करेंगे नए टॉपिक की। टॉपिक है हमारा सिंपल वेरिफिकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। सिंपल वेरिफिकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की बात करेंगे कि गॉस थ्योरम का वेरिफिकेशन क्या होगा। गॉस थ्योरम मैंने आपको कल बताई थी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी भी क्लोज सरफेस में जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आएगा टोटल चार्ज की। ठीक है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। ठीक है बच्चा। तो आज उसको वेरीफाई करेंगे हम, गॉस लॉ को वेरीफाई करेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, कहाँ पे क्या आता है। कहीं पे 0 आता है, कहीं पे क्या आता है। ठीक है। अलग अलग केसेस में अलग अलग हमारा फ्लक्स आता है। तो अब हम बात करेंगे सिंपल वेरिफिकेशन की। सिंपल वेरिफिकेशन में सपोज करो बच्चों, एक ये मैंने एक सरफेस ले लिया, एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिया, ऐसे ही एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिया बच्चा मैंने। ठीक है। इस सिलेंड्रिकल सरफेस में मैं कहता हूं इधर वाले सरफेस का सरफेस एरिया S1 है, इधर वाले सरफेस का सरफेस एरिया S2 है। ठीक है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमारी, जो इधर से इधर जा रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। ठीक है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमारी जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। क्लियर? ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो लेफ्ट टू राइट जा रही है, इधर से इधर जा रही है हमारी। ठीक है, समझ आ गया? अब जब मैंने सपोज करो फर्स्ट ये लिया S1 सरफेस एरिया लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं, S1 सरफेस एरिया का नॉर्मल इधर है, इधर की साइड, इस वाले का 90 डिग्री इधर होगा नॉर्मल, और एक थर्ड सरफेस एरिया और ले लेता हूं बच्चों में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ही जा रही हैं, इसका नॉर्मल ऊपर की तरफ ले लेता हूं S3 सरफेस एरिया। तीन अलग अलग सरफेस लिए हैं मैंने, और तीनों से मेरे को नेट फ्लक्स निकालना है, क्या होगा। ठीक है, तीनों से मेरे को नेट फ्लक्स निकालना है बच्चों, क्या होगा। करें बच्चा, क्या आएगा नेट फ्लक्स तीनों से? सबसे पहले की बात करेंगे टोटल फ्लक्स। एक चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे, एक पॉइंट अभी मेरे माइंड में आया है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं बच्चों। मैंने अभी तक डेल्टा फाई आपको फ्लक्स बताया है। डेल्टा फाई होता है हमारा E इंटू में डेल्टा S, ये मैंने बताया है। अगर डेल्टा फाई एक छोटा सा फ्लक्स थोड़े से सरफेस एरिया का, अगर मेरे को पूरे सरफेस एरिया का निकालना है तो डेल्टा के प्लेस पे लिखूंगा मैं फाई, पूरा फ्लक्स। फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, मतलब डेल्टा का इंटीग्रेशन किया, डेल्टा फाई का इंटीग्रेशन किया, इसलिए मेरा फाई आया। ठीक है। तो अगर मैं डेल्टा फाई का इंटीग्रेशन किया, फाई आया, तो इधर का भी इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आएगा हमारा। ठीक है। तो डेल्टा फाई से फाई बनाए इंटीग्रेशन करके। समझ आ गई बेटा मेरी बात? ठीक है, ये आपने वैसे बुक में पढ़ लिया होगा, मुझे विश्वास है। उस टाइम पे मैं बताना भूल गया, अभी बता रहा था तो मेरे को याद आ गया। ठीक है, कोई नहीं, समझ आ गया। अब इस गॉस थ्योरम की वेरिफिकेशन करते हैं भाई। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, वेरिफिकेशन करते हैं भाई। मैं कहता हूं इस वाले फ्लक्स को, पहला वाला सरफेस एरिया है ना, इस वाले फ्लक्स को φ1 मान लेता हूं मैं। सेकंड वाला सरफेस एरिया है, उसके फ्लक्स को φ2 मान लेता हूं। थर्ड वाला सरफेस एरिया, इसके फ्लक्स को मैं φ3 मान लेता हूं। ठीक है जी। सबसे पहले पहले वाले फ्लक्स के सरफेस एरिया को निकालो, क्या आएगा φ1। पहले वाले का इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू में सरफेस एरिया S1। अब मैं टोटल ले रहा हूं तो मेरे को कुछ इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, E इंटू में S1 लिख सकता हूं मैं वेक्टर के साथ। ठीक है, अब मेरे को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने डेल्टा फाई लिखा था ना, E इंटू में डेल्टा S, ऐसे मैंने डेल्टा फाई के प्लेस पे तो फाई लिख दिया, और डेल्टा S के प्लेस पे S1 लिख दिया। ठीक है भाई। तो क्या आएगा बच्चा अब हमारा? φ1 आ गया E इंटू में S1, इसका वेक्टर हटाएंगे हम। φ1 इज इक्वल्स टू E S1, वेक्टर हटाओ भाई, कितना बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, नॉर्मल हमारा इधर है, दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल बन गया, तो वेक्टर हटाएंगे हम। तो E S1 cos 180, cos 180 कितना होता है? -1। तो पहले वाला फ्लक्स φ1 कितना आ गया?
माइनस का ई इंटू में S1। ठीक है, पहले वाला फ्लक्स कितना आ गया भाई आपका, माइनस का ई मल्टीप्लाई बाई S1। ठीक है, ये वाला फ्लक्स निकल चुका है भाई, ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। सेकंड वाला फ्लक्स निकालो भाई, इधर वाला फ्लक्स क्या होगा, phi2 इज इक्वल्स टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाई S2, ई इंटू में S2 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, नाउ phi2 इज इक्वल्स टू ई S2 cos, वही लगेगा हमारा cos, वेक्टर खोलना है भाई, cos e इंटू में S2 cos। देखो भाई जिधर e है उधर ही नॉर्मल है, दोनों मतलब जिधर e है उधर ही नॉर्मल है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, आंसर दे दिया होगा, एंगल आ गया 0 डिग्री। भाई e और n दोनों की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, तो एंगल 0 डिग्री। तो ये phi2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, e S2 cos 0 1 होता है, तो आ गया हमारा e इंटू में S2, ये phi2 आ गया भाई हमारा e इंटू में S2। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन आ गई बच्चों हमारी, समझ आ रही है भाई मेरी बात। आगे चलूं मैं, आगे क्या आता है हमारा, ये होने के बाद मैं बोलूं देखो भाई इस सिलेंडर को देखो, इधर वाले सरफेस को देखो, इधर वाले सरफेस को देखो, दोनों सेम है, मीन्स दोनों सरफेस सेम है, तो S1 और S2 दोनों को इक्वल ले लूं S के, कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे phi1 की वैल्यू कितनी आ गई, e माइनस का e इंटू में S, phi2 की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का e इंटू में S। ठीक है, दोनों फ्लक्स की वैल्यू आ गई। एक थर्ड और रह गया phi3, स्कोर निकाल लेते हैं, फिर सबका सम कर देंगे। phi3 इज इक्वल्स टू e इंटू में S3, वेक्टर लगाया मैंने, e S3 cos कितना बनेगा बच्चा, कितना बनेगा भाई, नॉर्मल ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर जा रही है, नॉर्मल ऊपर की तरफ है, फील्ड लाइंस इधर जा रही है, कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है 0, तो phi3 की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी आ गई 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा इस सरफेस में, phi1 इस पूरे के लिए phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, phi1 की वैल्यू आ गई माइनस का e इंटू एस, phi2 की वैल्यू प्लस का e इंटू एस, और ये हो गया 0, ये प्लस माइनस कैंसिल, टोटल फ्लक्स कितना आ गया भाई हमारा, टोटल फ्लक्स आ गया हमारा 0। सो दिस इज योर सिंपल वेरिफिकेशन, ये हमारी सिंपल वेरिफिकेशन थी गॉस थ्योरम की। आई होप आपको समझ आ गई होगी, बोलो कोई प्रॉब्लम है तो बता देना भाई। ठीक है, चलूँ आगे। अब मैं सिंपल वेरिफिकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के बाद अगला टॉपिक करेंगे अब हम अगला टॉपिक है हमारा डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की हेल्प से बच्चा, गॉस थ्योरम की हेल्प से हम कूलम्ब्स लॉ को डिड्यूस करेंगे। ठीक है, डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम की हेल्प से हम कूलम्ब्स लॉ को डिड्यूस करेंगे, क्या होगा। ठीक है, मतलब गॉस थ्योरम की मदद से हम कूलम्ब्स लॉ निकालेंगे, ये है भाई टॉपिक ये हमारा, गॉस थ्योरम की हेल्प से हम कूलम्ब्स लॉ निकालेंगे। कैसे निकालते हैं अभी देख लेते हैं। सपोज करो एक मैंने पर्टिकुलर सरफेस एरिया लिया, सरफेस लिया, सेंटर O है, इस सेंटर में प्लस Q चार्ज है, E हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इधर P पॉइंट पे मेरे को निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, सारी एक साथ नहीं निकाल सकते। छोटा सा सरफेस कट करूंगा, ये पूरा सरफेस S था, छोटा सा सरफेस कट किया, दैट इज ds। इस सरफेस का नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा, डिस्टेंस होगा r। ठीक है, नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा, डिस्टेंस होगा r। निकालो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, वो तो सिंपल है, Q/4πε0r²। गॉस थ्योरम लगाओ,
अप्लाई गोस थ्योरम को लेके चलूंगा मैं और कुलाम्स लॉ निकाल दूंगा लास्ट में, बस ये करना है इस टॉपिक में, ठीक है। टॉपिक यही है हमारा, डिडक्शन ऑफ कुलाम्स लॉ फ्रॉम गोस थ्योरम। सबसे पहले फ्रॉम गोस थ्योरम, गोस थ्योरम क्या थी भाई, फ्रॉम गोस थ्योरम या बाई अप्लाइंग गोस थ्योरम, बाई अप्लाइंग गोस थ्योरम। गोस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे बच्चों बाय अप्लाइंग गोस थ्योरम, गोस थ्योरम को अप्लाई करते हैं हम। गोस थ्योरम क्या थी वैसे बच्चा हमारी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू दी 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज, यही था ना। इंटीग्रेशन ई डेल डी एस इज इक्वल्स टू Q/ε0, ये आपको याद हो गया होगा। अब तो करो भाई इसको, क्या आएगा हमारा, वेक्टर हटाओ भाई आप इसका, लेके चलते हैं पूरी गोस थ्योरम को एक साथ लेके चलेंगे अब की बार, क्योंकि प्रूव तो हमने पहले कर ली है। इसका वेक्टर हटाओ भाई, ई डी एस पहले हमने किया था, ई का वेक्टर एन, ई के साथ आर लेके चला था, ds के साथ n लेके चला था, r डॉट n1 आ गया था। एक तरीका और है छोटा सा आसान सा, अगर मैं देखूं e की वैल्यू, e की डायरेक्शन और n की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो अगर मैं ई डी एस कोस 0 लिख दूं, अगर इस वेक्टर को मैं एंगल की हेल्प से सोल्व करूं तो एंगल से भी सोल्व कर सकता हूं मैं, तो आ जाएगा ई डी एस कोस 0, ई डी एस कोस 0 इज इक्वल्स टू Q/ε0, ठीक है। कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हमारा E बाहर आ जाएगा, E इंटू में डी एस इज इक्वल्स टू Q/ε0, ठीक है बच्चा। E इंटू में डी एस का इंटीग्रेशन, ds का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई हमारा, ds का इंटीग्रेशन होता है s, ds का इंटीग्रेशन हो गया s इज इक्वल्स टू Q/ε0, ठीक है। नाउ E इंटू में s का मतलब सरफेस एरिया, s का मतलब हो गया हमारा सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा भाई किसी भी स्फेयर का, E इंटू में 4πr², ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया, E इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू Q/ε0, समझ आ गया। अब ये 4πr² को नीचे ले जाओ, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया फिर हमारा, E इज इक्वल्स टू Q/4π नीचे आ गया ε0r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई जो मेरे को निकालनी थी, स्टार्टिंग में बोलना था कि निकाल सकते हैं P पॉइंट पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकालनी, कुलाम्स ने फोर्स को बताया था कि फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो हम फोर्स निकालेंगे कि फोर्स कितनी आएगी। फोर्स का आपको पता है सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स क्या होता है बच्चों, फोर्स इज इक्वल्स टू दी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रोडक्ट होता है ना वो हमारी फोर्स होती है, ठीक है भाई। चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्ट हमारी फोर्स होती है। तो यहाँ पे जो मैं चार्ज लूंगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ Q0, जो टेस्ट चार्ज लेके चलते हैं हम, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है हमारी, ये रही Q/4πε0r², ये हमारा F आ गया, कुलाम्स लॉ आ गया। कुलाम्स लॉ यही तो था, कुलाम्स लॉ क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई r², ये आपने पढ़ा हुआ है, दोनों सेम ही तो हैं। Q1 के प्लेस पे मैंने Q0 लिख दिया, Q2 के प्लेस पे मैंने Q लिख दिया भाई, ठीक है बच्चा। तो ये आएगा भाई हमारा, ठीक है। तो ये होगी हमारी सिंपल वेरिफिकेशन ऑफ गोस थ्योरम, ये हमारी गोस थ्योरम की वेरिफिकेशन होगी। समझ आया बच्चा, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, कोई भी डाउट आए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। आपकी सेवा में हम तत्पर हैं, हमेशा हाजिर हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं लगातार, हर एक काम को बड़े टाइम से करके दे रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा उन बच्चों को, बच्चे लगे रहो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है ना, एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बस ये कुछ दिन का लॉकडाउन और है, इसके बाद हम मिलेंगे दोबारा से, एक नई शुरुआत करेंगे, अच्छा काम करेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चा, चलते हैं, कल मिलेंगे।